हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में प्रतिशत है जो यूपीपी और यूपीएसआई के लिए क्लास चलाई जा रही है बच्चों। बिल्कुल निःशुल्क है, यूट्यूब पर है। इसमें जीरो लेवल से दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल होता है जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम चलते हैं, ताकि जो बच्चे गणित सीख रहे हैं उनको भी आसानी से आए और वो अच्छा स्कोर करके आएँ, अपनी एक सीट सुनिश्चित करके आएँ अपनी परीक्षा में। और उम्मीद करते सबने अपना आवेदन कर दिया होगा और लग जाइए। आप बेहतर तरीके से मेरे साथ आपको गणित में पढ़ाने के साथ साथ सिखाने का भी प्रयास करता हूँ। सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ, एकदम बेसिक जीरो लेवल से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आज पहली क्लास है। ठीक है, तो इसमें पहले बेसिक चीज़ को जानेंगे हम कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, कास्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है कि नहीं, इन सारी चीज़, मार्केट वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कितना है, कितने रुपए का है, कितने प्रतिशत का, इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। चूँकि हमारी पहली क्लास है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या जान लेना है कि कितने प्रकार के प्रश्नों को हमें यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे 7 से 8 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यह है कि परीक्षा में जो आ जाए वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए किसी एक क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हो। तो एग्जाम में जो पूछा जाए बच्चों वही क्या है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम साधारण प्रश्न पढ़ेंगे, जब एक वस्तु कई बार बेची जाए या एक वस्तु 2 बार बेची जाए, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाए अनुपात पे, इस तरह के कई सारे सवाल, नया और पुराना भाव, इस तरह से भी हम कई सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। टाइप आप देख लीजिए, इतने टाइप को हमें पढ़ना है। साधारण प्रश्न पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, या जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएँ, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, नया और पुराना भाव, प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या की क्या हो बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, अनुपात पर आधारित है। और जब ए और बी वस्तुएं खरीद कर बी में ए वस्तुएं बेची जीतें, तो इस तरह से भी सवाल परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम टाइप वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे आपको, एक एक टाइप। आज का जो दिन है वो सबसे पहले साधारण प्रश्न के बारे में जानेंगे। उस साधारण प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों हमें कुछ बेसिक चीज़ जानना है। बेसिक चीज़ क्या होता है दोस्तों, इसको हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले क्रय मूल्य किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमसे पूछा जाए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं ना, अगर परीक्षा में, हालांकि तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो जिस दाम पर बच्चों, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है ये जानेंगे हम। ठीक है, क्रय मूल्य जानना है हमें, विक्रय मूल्य जानना है, ये दोनों चीज़ें जाननी है हमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जानना है लाभ प्रतिशत जानना है। क्या जानना है, लाभ प्रतिशत जानना है। और इसी में दोस्तों हमको हानि प्रतिशत जानना है। क्या जानना है, तो ये 4 सूत्र हैं। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं पढ़ना है आपको दोस्तों, कि और बहुत सारे सूत्र पढ़ने हैं, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। इस पे भी हम सवाल नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम सूत्र पे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक हमें इन सारी चीज़ों के बारे में शुरुआत करने से पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप, लाभ कब होता है, प्रश्न क्या बनता है कि लाभ कब होता है, जब बच्चों क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य क्या हो दोस्तों, बड़ा हो। जैसे 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेच दिए तो क्या होगा, लाभ होगा। और हानि के लिए क्या होता है दोस्तों, जब क्रय मूल्य ही बड़ा हो, अर्थात जिस मूल्य पर, जिस दाम पर कोई वस्तु आप खरीद रहे हो उससे कम में बेचना पड़ जाए। जैसे 100 में खरीद के दोस्तों आपको अगर 80 में बेचना पड़ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो 2 तरह के यहाँ से सवाल बनते हैं। एक लाभ पूछे, कितने रुपए का लाभ हुआ, क्या पूछ सकता है, लाभ रुपए में बताइए, रुपए में बताइए। और यह बच्चों पूछ सकता है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, लाभ प्रतिशत में बताएं। तो अगर लाभ रुपए में पूछ रहा है दोस्तों, तो 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेच रहे हैं, 20 रुपये का लाभ हो गया। अगर हानि पूछ रहा है तो 100 रुपये में खरीदा है, 80 रुपये में बेचे हैं तो हानि हुआ 20 रुपये। लेकिन प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, प्रतिशत होता है लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ। क्या लिखेंगे हम, कुल लाभ
बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है दोस्तों, हानि का सेम कॉन्सेप्ट यही है, क्या हो जाएगा, कुल हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणे हो जाएगा 100। अब क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यदि दोस्तों लाभ होगा तो 100 में प्लस किया जाएगा और हानि होगा तो 100 में से क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और विक्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। इतनी बातों को दोस्तों हमें ध्यान में रखना है, इतने सूत्र को हमें ध्यान में रखना है। एक हमको ध्यान में रखना है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, और एक ध्यान में रखना है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, और क्रय मूल्य के बारे में जानना है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है। ठीक है, ये 4 सूत्र बच्चों आपको याद रखने हैं। ठीक है, हालांकि इसकी बहुत उपयोगिता नहीं पड़ेगी, लेकिन यह है कि बेसिक सवालों को, साधारण प्रश्नों को पढ़ने के लिए ये हमें उपयोगी होंगे। ठीक है, तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य बड़ा हो। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ही बड़ा हो विक्रय मूल्य छोटा हो। लाभ रुपए में पूछे तो माइनस करके बता दीजिए, लाभ प्रतिशत में पूछे तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र दोस्तों आपके सामने मैंने लिखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी इस फार्मूला मैंने आपको लिखा है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम साधारण प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम साधारण प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न। ठीक है भाई, आ जाओ। अरे पहला सवाल क्या हो गया, चलिए दूसरे सवाल से स्टार्ट है भाई, कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, क्या 1960 रुपये में दोस्तों क्रय है, अर्थात क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है इसका 1960 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य है 1862 रुपये। तो आप देखिए, खरीदे हैं आप 1900 में और बेच रहे हैं कितने में, 1862 रुपये में। इसका मतलब लाभ हो रहा कि हानि हो रही है, तो हानि हो रही दोस्तों। क्या हो रहा है, हानि। अगर रुपए में पूछता तो हम क्या करते, 1960 में से 1862 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 98 रुपये। क्या आएगा, 98। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हानि प्रतिशत पूछा। क्या दोस्तों, हानि प्रतिशत पूछा है। तो मैंने बताया आपको, हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है, कुल हानि। कुल हानि कितनी हुई है, 98 बटा क्रय मूल्य कितना है 1960, और गुणे क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणे 100 कर दीजिए। चूंकि प्रतिशत पूछ रहा है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 98 दूना 196, और 2 से काटेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5%। क्या आ जाएगा बच्चों, 5% क्या है, 5% हानि है। कितने हैं दोस्तों, 5% हानि है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम बेसिक सवाल है दोस्तों, हालांकि ऐसे परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत हमको यहीं से करना है। एक एक स्टेप बाय हम स्टेप आगे बढ़ेंगे। आगे होगा दोस्तों, हाँ आए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हो, कह रहा है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क मिले, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। कितना खरीदा है दोस्तों उसने, 500 पाठ्य पुस्तकें, कितना, और 500 पाठ्य पुस्तकें खरीदा है, और कितने से लाभ जमा रहा है, वो 50 पुस्तकों पे लाभ चाह रहा है। कितने पे दोस्तों, 50 पुस्तकों पे चाह रहा है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुल वस्तुएं कितनी है उसके पास 500, लेकिन 500 में कितने लाभ चाह रहा है, वो चाह रहा है कि 500 में से 50 वस्तु से कैसे मिल जाए, निःशुल्क मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, 50 बटा 500 गुणे 100, 0 0 काट दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, 10%। क्या आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उसकी सजावट में 15 रुपये और खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा दोस्तों कि हमने खरीदा कितने में है, 200
25 रुपये में हमने खरीदा है और उस पर 15 रुपये और खर्च किया है। जैसे यदि हम कपड़ा खरीदते हैं दोस्तों, कपड़ा खरीदते हैं, क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो ठीक है, कपड़ा खरीदते हैं दोस्तों और सिलाई उसे पे करते हैं तो सिलाई में क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है ना। अर्थात हमारा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य है हमारा 215 रुपये और 25 रुपये, और 15 रुपये हमने किस पे खर्च कर दिया, उसके सजावट पर। तो कुल कितना खर्च हो गया, कुल हमारा खर्च हो गया 240 रुपये। अब बेच कितने में रहे दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 300 रुपये। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 240 रुपये में खरीद के 300 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों, 60 का। बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 240 और गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 25 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100। कितने % का लाभ कमा लिया हमने, 25% का लाभ कमा लिया। कितने का, 25% का हमने क्या कमा लिया, 25% का हमने क्या कमा लिया दोस्तों, लाभ कमा लिया। 225 रुपये में खरीद के ले आए थे, 15 रुपये उस पर और खर्च किया। हमारा कुल खर्च कितना हो गया, 240 रुपया खर्च किया और मैंने बेचा कितने में, 300 रुपये में। तो हमें लाभ हुआ कितने रुपए का, 60 रुपये का। कितने प्रतिशत का, 25% का लाभ हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। अगर 1 रुपये में आपको 1 अंडे मिलता है तो 144 रुपये में 144 अंडे मिलेगा। अर्थात 144 रुपये में दोस्तों कितना मिला, 144 अंडे मिला। यदि 1 अंडे की कीमत कितनी है, 1 अंडे की कीमत 1 रुपया है तो 144 रुपये में 144 अंडे मिले। उनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 144 अंडे हैं, इसमें से 20 अंडे क्या हो गए दोस्तों, टूट गए। तो बचा कितना, 124 अंडे बचा। शेष अंडों को वह कितने में बेच रहा है, 1 रुपये 20 पैसे में। खरीदा कितने में है, 1 रुपये में, लेकिन बेच रहा है कितने, 1 रुपये 20 पैसे में। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये आएगा 148 रुपये 80 पैसा। ठीक है, 148 रुपये 80 पैसा। तो ये आप बेचा है, ये क्या है इसका, ये विक्रय मूल्य है। खरीदा कितने में है दोस्तों, खरीदा है क्रय मूल्य है दोस्तों 144 रुपये और बेच कितने में रहा है दोस्तों, बेच रहा है 148 रुपये 80 पैसे। तो आप बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 4 रुपये 80 पैसे का। बटा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 144 और गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणे 100 कर देंगे। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 ब्राह्म में 144, फिर 4 से काट दें, 4 दहम्मा 40, 4 तिहाई 12, 10/3 हो गया दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 सही 1/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 सही 1/3%। लाभ है कि हानि है, लाभ भी ऑप्शन में है और हानि भी है। तो आपको लाभ लगाना है ना कि हानि लगाना। ये ऑप्शन क्या है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। एक दुकानदार है, 1 रुपये में 1 अंडे के हिसाब से वो कितना खरीदा है अंडा, 144 अंडे खरीदा है। इसका मतलब 144 रुपये उसने खर्च किया है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 144 रुपये। लाते समय 20 अंडे टूट जाते हैं, बचा कितना, 124 अंडे। और 1 अंडे को कितना बेच रहा है दोस्तों, 1 रुपये 20 पैसे में। कितने में बेच रहा है, 1 रुपये 20 पैसे। जब 1 रुपये 20 पैसे में गुणा कर दी तो कितना आ गया, 148 रुपये 80 पैसे। कितना आ गया दोस्तों, 148 रुपये 80 पैसे। खरीदा है 144 में, बेच रहा है 148 रुपये 80 पैसे में। तो लाभ हो रहा कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा कितने का, 4 रुपये 80 पैसे बटा क्रय मूल्य गुणे 100। जब इसको हमने सरल किया दोस्तों तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ठीक है, जहाँ भी डाउट हो पूछिए दोस्तों, ठीक है, ताकि गणित में आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएँ। क्या करके आएँ, बेहतर से बेहतर। सब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगला सवाल है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 4 दर्जन अंडे कितना, 4 दर्जन अंडे, 1 दर्जन कितने में खरीदा है, 24 रुपये में। तो 24 चौका 96 रुपये में। ठीक है, ये दर्जन है, ये क्या है दोस्तों, दर्जन है और ये रुपया है। ठीक है, तो 4 दर्जन अंडे, 1 दर्जन 24 रुपये में, तो 4 दर्जन कितने में, 96 रुपये में। फिर कह रहा 2 दर्जन अंडे, क्या कह रहा दोस्तों, 2 दर्जन अंडे 32 रुपये के, 32 रुपये में। तो 32 दूना 64 रुपये। अगर हम दो इसको ऐड कर दें तो 6 4 10 और 9 6 15 1 16।
160 रुपये में इसने कितने दर्जन अंडे खरीद लिया? 4 2 6 दर्जन थे, 6 दर्जन अंडे इसने खरीदा दोस्तों, कितने में? 160 रुपये में। ठीक है, कह रहा है खरीदे कुल अंडे पर कितने % का लाभ लेना चाह रहा है? 20% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, अर्थात 160 रुपये में खरीदा है और बेचना चाह रहा है 120 × 100, चूंकि 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है। जब लाभ होता है दोस्तों 100 में जोड़ देते हैं और जब हानि होता है 100 में से माइनस करते हैं। लाभ कह रहा ना 120/100, जब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों तो 12 को 16 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 192। 12 में कितना होता है दोस्तों? 192। खरीदा है 160 रुपये में और बेचना चाह रहा है 192 रुपये में। तो प्रति दर्जन पूछ रहा है, तो कितने दर्जन इसके पास हैं? इसके पास कितने दर्जन है? 4 2 6 ही दर्जन तो हैं। कुल कितने दर्जन अंडे हैं इसके पास? 6। इसको 6 से भाग दीजिए दोस्तों, तो एक दर्जन की कीमत पता चल जाएगी। तो 6 तिरिक 18, 1 19, 6 दूनी 12, 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेचना चाह रहा है। कितने? 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना चाह रहा है, ताकि उसे कितने लाभ हो जाए दोस्तों? 20% का लाभ हो जाए। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल क्या कहता है? एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी। क्या क्या दोस्तों? 30 खराब मशीनें हैं, कितने में खरीदा है? 1000 रुपये में खरीदा है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपया। ठीक है, उसने उसकी मरम्मत कराकर एक मशीन कितने में बेच रहा है? उसने उनकी मरम्मत कराकर 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसके पास कितनी मशीनें हैं? 300 मशीनें हैं। सॉरी, कितनी मशीनें दोस्तों? 30 मशीनें हैं और एक मशीन कितने में बेच रहा है? 300 में। तो कुल कितने बेच दिया? 9000 रुपये में उसने बेच दिया। क्या किया? 9000 रुपये में उसने मशीन बेच दिया। लेकिन आगे कह रहा सवाल, बेच दिया, उसे 150 रुपये प्रति मशीन पर लाभ हुआ। एक मशीन पर उसने कितना लाभ कमाया दोस्तों? 150 रुपये लाभ कमाया है। अगर एक मशीन पे दोस्तों 150 रुपये लाभ कमाया है तो 30 मशीन पे कितना लाभ कमाया होगा? 4500 रुपये का उससे क्या कमा लिया उसने? 4500 रुपये का लाभ कमा लिया। 4500 रुपये का लाभ। देखिए पूछ क्या रहा, उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किया? तो कुल कितना है? 9000। 9000 में 4500 रुपये, तो इसका लाभ आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये लाभ कमा लिया। और ये कुल विक्रय मूल्य था ना, ये क्या था? कुल विक्रय ना, ये था कुल विक्रय। कितने में बेचा था? 9000। तो 4500 रुपये में इसकी खरीद पड़ी। लेकिन कह रहा है कि इसमें केवल 4500 रुपये में दोस्तों 1000 रुपये में ही खरीदा था। अर्थात 1000 रुपये में अगर खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था तो 3500 रुपये क्या खर्च किया था? बनवाने पे खर्च किया था। कितने? 3500 रुपये दोस्तों बनवाने पे खर्च किया है। 1000 रुपये खरीदा था, तो एक साइकिल पे कुल 4500 रुपये, कितना? कुल 4500 रुपये इसके खर्च हुए। ठीक है दोस्तों, कुल 4500 रुपये। हमसे पूछा है उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किया है, तो मरम्मत पे कितना खर्च किया है? 3500 रुपये। किस पे खर्च किया है? मरम्मत पे 3500 रुपये खर्च किया है और 1000 रुपये खरीद के लाया था। तो 35 10 4500 रुपये से खर्च किया है और 4500 रुपये का ही लाभ कमा रहा है। कुल कितने बेच रहा है? 9000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो आप बताइए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 12,325 रुपये में कितना कपड़ा है? 145। 145 से क्या करिए? 145 से भाग दीजिए तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल जाएगा। जब हम भाग देंगे दोस्तों तो ये आएगा 85। कितना? 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ये कपड़े को क्या किया है? बेचा है। लेकिन 85 रुपये में 10 रुपये प्रति क्या किया उसने? 10 रुपये मीटर में लाभ प्राप्त भी किया है। और पूछा है खरीदा कितने में है, तो इसमें लाभ शामिल है। लाभ कितना है? 10 रुपये प्रति मीटर। इसका मतलब है दोस्तों कि 75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने क्या किया है? 75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने 75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा है और 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने क्या किया है? बेचा है। और 1 मीटर
कपड़े पे कितना लाभ कमा रहा है, 10 रुपये लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है दोस्तों, 10 रुपये लाभ कमा रहा है। तो हमसे पूछा है खरीदा कितने में है, तो खरीदा कितने में है दोस्तों, ना तो 95, ना तो 65, ना तो 55, कितने में खरीदा है दोस्तों, कितने में खरीदा है, 75 रुपये में। कितने में खरीदा है दोस्तों, 75 रुपये में खरीदा है और 85 रुपये में बेच रहा है। 1 मीटर कपड़े पे दुकानदार कितना लाभ कमा रहा है, 10 रुपये। 1 मीटर कपड़े पे कितना कमा रहा है दोस्तों, 10 रुपये। ठीक है, आते हैं जहाँ भी ना समझ में आ रहा हो तुरंत पूछिए। जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे आपको, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे त्रुटि ना हो। बेहतर से बेहतर आप करके आएँ, आप नोट्स बनाते चलिए, आप डेली प्रैक्टिस करते चलिए, आपको हम बेहतर से बेहतर गणित सिखाएंगे दोस्तों। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है। क्या कह रहा है दोस्तों, मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है। यदि आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, डेली आप रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लखनऊ में, जहाँ भी मेट्रो चल रही है, अगर आप दैनिक रोज़ जाते हैं अपनी कोचिंग या अपनी जॉब के लिए, मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है और मासिक पास बनवा लेते हैं, तो मासिक पास कितने में बन रहा है दोस्तों, मासिक पास बन रहा है, पास बन रहा है केवल कितने में, 3276 रुपये में। कितना, और यदि आप रोज टिकट खरीदते हैं तो एक दिन एक टिकट का मूल्य है 120 रुपया, तो 30 दिन में कितना खर्च करना पड़ेगा दोस्तों आपको, 30 दिन में खर्च करना पड़ेगा 120 गुणे 30। देखिए ट्रेन भी आ गई, मेट्रो नहीं लेकिन ट्रेन आ गई भाई, तो ये हो जाएगा 3600 रुपये। आपको देना कितना पड़ रहा है, 3600 रुपये। आप अगर रोज टिकट कराते हैं दोस्तों तो कितना रुपए देना पड़ेगा, 3600 रुपये। और अगर आप पास बनवा लेते हैं तो कितना देना पड़ेगा, मात्र 3276 रुपया। तो कितने रुपए का आपकी बचत होगी, लाभ कितने का होगा आपका। अगर लाभ पूछे तो माइनस कर दें तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा, ये 9 था, ये 2 हो जाएगा, कितना बचा दोस्तों, 324 रुपये आप बचा ले रहे हो। कितना बचा ले रहे हो, 324 रुपये। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितने रुपए बचा ले रहे हो, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की बचत कर रहे हो दोस्तों, प्रतिशत पूछ रहा है। और मैंने प्रारंभ में बताया कि प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ। कुल लाभ है कितना दोस्तों, 324 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका, 3600 है दोस्तों, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 18 में 324 होता है, 2 से काट देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 10वां प्रश्न दोस्तों, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम कोई साइकिल 1400 रुपये में दोस्तों खरीदते हैं और 15% की हानि पर बेचते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका उत्तर है, जो विक्रय मूल्य है, वो 1400 से क्या होगा दोस्तों, 1400 से कम होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, एक ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास क्या कह रहा है कि 15% हानि का मतलब 85 बटा 100। बहुत ध्यान समझिए, प्रश्न को पढ़ने के बाद यदि हमें ये समझ में आ जाए कि उत्तर जो है वो दी हुई संख्या से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो उत्तर वहीं पर आपका मिल जाएगा दोस्तों। कैसे, अगर बड़ा है, अगर 1400 से बड़ा लाना है तो हम इन दोनों में से किससे गुणा करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या क्या है, 100 है। और अगर उत्तर छोटा लाना है तो हम किससे गुणा करेंगे, छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है हमारी, 85 है। तो छोटी संख्या से गुणा करना है, बड़ी संख्या से भाग देना है। कब, जब उत्तर बड़ा लाना होगा। क्या लाना होगा दोस्तों, उत्तर बड़ा लाना होगा, तो हमेशा बड़ी संख्या से गुणा कीजिएगा और छोटी संख्या से भाग दीजिएगा। और जब उत्तर छोटा लाना होगा तो छोटी संख्या से गुणा कीजिएगा और बड़ी संख्या से भाग दीजिएगा। तो इसके सारे ऑप्शन जो दोस्तों अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन ही क्या हैं, 1400 से छोटे हैं। इसका मतलब हमको छोटा लाना है। छोटा लाना है दोस्तों तो 1400 में हमें कितने से गुणा करना है, 85 से गुणा करना है, और 1000 से क्या करना है, 100 से क्या करना है दोस्तों, भाग देना है। काट देंगे, 14 को हम 85 से गुणा कर दें, क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर दें तो आ जाएगा 1190। क्या हो जाएगा, 1190। 14 को अगर हम 85 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1190। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, 14 50 में कितना होता है दोस्तों, 1190। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट होगा दोस्तों तो कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करना है, छोटा लाना है तो छोटी संख्या से गुणा करना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, आदित्य ने एक गाय 8550
8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। मतलब इतने में बेच रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है उसने कितने रुपए में खरीदी है। जब इतने में बेचा है लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब दोस्तों कि 8580 रुपये से कम में ही उसने खरीदा होगा। क्या कम में खरीदा होगा, तो क्या हो जाएगा 8580। अब 4% लाभ कह रहा है ना दोस्तों, 4% लाभ कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया 104/100। हमको उत्तर कैसा लाना है, हमको उत्तर छोटा लाना है। हमको उत्तर क्या लाना है, छोटा लाना है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, इन दोनों में छोटी संख्या है 100 और बड़ी संख्या 104। जब छोटा लाना होगा दोस्तों तो छोटी संख्या से गुणा करेंगे, बड़ा लाना होगा तो किससे गुणा करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 52, 2 से काटेंगे फिर ये 25 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। हम 13 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 13 छंग 78, 13 छंग 78 हो गया। कितना बचा, 78 में 2 जोड़ेंगे 7, 13 छंग 78 इतना हो गया। गुणा कर देंगे 25 शून्यम शून्य, 25 छक्का 150, 15 हासिल आ गया। ठीक है दोस्तों, नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये थोड़ा सा त्रुटि हो रही कहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 50, ये हो गया 52, 2 से काटेंगे 25 हो गया दोस्तों और ये हो गया, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों। ये तो गलती हो रही है ना, ये 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8250। आप सॉल्व करके देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 8250। कितना हो जाएगा दोस्तों 8250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि छोटा लाना होगा छोटी संख्या से गुणा करना है, बड़ी संख्या लाना है तो बड़ी संख्या से। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला टाइप चेंज हो गया दोस्तों। ये 9 सवाल थे, आपको जो 8 से 9 सवाल पढ़ाए गए दोस्तों, ये साधारण प्रश्न थे। हालांकि परीक्षा में इस तरह सवाल बन भी सकते हैं और नहीं भी, इनमें से कोई ना कोई सवाल आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा लेवल क्या होगा परीक्षा में, परीक्षा का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आइए दूसरी टाइप क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु दोस्तों 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार बेची जाती है, तो जो दूसरा वाला प्रतिशत होता है दोस्तों उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और पहले वाले प्रतिशत को हमेशा कहाँ लिखते हैं, पहले वाले प्रतिशत को हमेशा नीचे लिखते हैं। यही चीज़ नोट्स में मैंने लिखा है। जब कोई वस्तु सिर्फ 2 ही बार बेची जाए तो दूसरे वाले प्रतिशत को हमेशा कहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले प्रतिशत को दोस्तों, दूसरे वाले प्रतिशत को हमेशा ऊपर लिखेंगे। दूसरे वाले प्रतिशत को हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और पहले वाले प्रतिशत को हमेशा कहाँ लिखेंगे, हमेशा नीचे लिखेंगे। और मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ दोस्तों, जब वृद्धि होगा या लाभ होगा तो 100 में जोड़ दिया जाता है, और जब कमी होता है या हानि होता है दोस्तों तो 100 में से घटा दिया जाता है। ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगा, पूरे डिस्काउंट में चलेगा। जब भी वृद्धि होगा हम 100 में जोड़ेंगे और कमी होगा तो 100 में से घटा देंगे। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए दोस्तों। चलिए सवाल पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे वाले परसेंट को हमेशा ऊपर लिखना है और पहले वाले परसेंट को हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। कह रहा है किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री कीमत बताइए। तो पहला परसेंट है दोस्तों 15 है और दूसरा क्या है 20 है, तो दूसरे वाले को हमेशा ऊपर लिखना है। तो 230 गुणे 120 बटा 115 क्या हो जाएगा, 230 गुणे 120 बटा 115 काट देंगे दोस्तों। 115 दूनी 230, 12 दूनी 24, 240 कितना आ गया दोस्तों, 240 रुपये। कितने बेचा जाए, 240 रुपये में बेचा जाए। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उस किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। वही है, क्या करेंगे दोस्तों, 1900 गुणे 120 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 95, 19 से करना 19, 19 पचे 95, 24 पंचे 120 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 24 है, यहाँ 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा 2400, वहाँ आया था 240, यहाँ आ जाएगा 2400 दोस्तों। ऑप्शन नंबर, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर एक वस्तु केवल 2 ही बार बेची जाए तो दूसरे वाले प्रश्न को हमेशा ऊपर लिखना है, पहले वाले प्रश्न को हमेशा कहाँ लिखना है दोस्तों, नीचे लिखना है। इसको ध्यान दीजिए। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 मशीनें
6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। ठीक है, कितने % का लाभ हुआ है? 5% का लाभ हुआ है। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहे, अगर 15% लाभ कमाना चाहेगा दोस्तों, 15% का लाभ कमाना चाहेगा तो कॉमन सी बात है 63,000 से ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो मैंने क्या सिखाया दोस्तों, क्या करेंगे, 63,000 गुणे 115 क्या हो जाएगा दोस्तों, 115/95 क्या हो जाएगा, नहीं लाभ हो रहा दोस्तों 105 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 105, क्योंकि दोनों जगह लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी। जब दोनों जगह लाभ होगा तो जोड़ दिया जाएगा और हानि होगा तो घटा दीजिए। हम काटेंगे 2 से काटेंगे या 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 एक 5 सॉरी 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 21 तियाँ 63, 23 तियाँ 69 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 69,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान देखना है कि जब कोई वस्तु केवल 2 बार बेची जाए तो दूसरे वाले पर्सन को हमेशा ऊपर लिखेंगे, पहले वाले पर्सन को हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि, 10% क्या उठाई, हानि उठाई। अगर 2160 रुपये में दोस्तों बेचकर वो 10% की हानि उठाई है, इसका मतलब ये है कि वो इससे ज़्यादा में खरीदी होगी। तो क्या हो जाएगा, बढ़ा लाना है ना, तो क्या हो जाएगा 100/90, इसको हम काट दें दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 कितना बचा, ये हो गया 9 चौक 36, कितने में 2400 रुपये में दोस्तों, 2400 रुपये में खरीदा है, 2160 रुपये में बेचा है, तभी तो उसको हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, हानि हुई। कह रहा है 12% लाभ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले आप 48 से भाग दीजिए तो एक वस्तु की कीमत निकल जाएगी। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 पंचे 20, कितना आ गया 50 रुपये। एक वस्तु की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये। और कितने का लाभ लेना चाह रहा दोस्तों, 12% लाभ लेना चाह रहा है, अर्थात 112/100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 112/100, तो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 56। एक वस्तु की कीमत कितनी है 56 रुपये, कितना 56 रुपये। एक वस्तु की कीमत 56 रुपये है। आपको घर से कितने मिले हैं 216 रुपये मिले हैं। कितना मिला है दोस्तों 216 रुपये मिला है। और आप जब दुकान पे गए तो एक वस्तु की कीमत दुकानदार ने बताया कितनी है 56 रुपये है। तो क्या करेंगे, आप कितनी वस्तुएं घर पे खरीद के ले जाएंगे, तो 2016 को आप 56 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपके पास है 2016 रुपया और एक वस्तु की कीमत बता रहा है, या एक पुस्तक की कीमत बता रहा है कितने 56 रुपये। जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 36 वस्तुएं। कितनी खरीद के ले जाएंगे आप, मात्र 36 वस्तुएं आप अपने घर पे खरीद के ले जाएंगे। 2016 रुपये यदि आपके पास होता है तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के पास। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी डी को 12%। ठीक है दोस्तों, लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इतने रुपए में खरीदा तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, नोट ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट आप लिख लीजिएगा, नोट कर लेंगे, नोट डाउन। जब प्रथम मूल्य दिया हो, मूल्य दिया हो और अंतिम मूल्य पूछे, अंतिम मूल्य पूछे तो 100 को नीचे लिखेंगे, 100 को नीचे लिखेंगे। क्या दोस्तों, जब प्रथम मूल्य दिया हो और अंतिम मूल्य पूछे तो 100 को नीचे लिखेंगे, और जब अंतिम मूल्य दिया हो, अंतिम मूल्य दिया हो और प्रथम मूल्य पूछे तो 100 को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, 100 को ऊपर लिखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए,
आपको ये जनसंख्या पे आधारित भी कौन से बताया था, वहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टाइप है दोस्तों, जब एक वस्तु कई बार बेची जाए ना, जैसे ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए, जो कर लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये टाइप क्या है दोस्तों, ये टाइप है, ये अगर हम टाइप लिखना चाहें तो ये टाइप है दोस्तों, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें ए बी को बेचा है, बी सी को बेचा है, सी डी को बेचा है और डी ने कितना दिया है 29 रुपये 70 पैसे। तो ए ने यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें देख रहे हैं कि अंतिम मूल्य पता है, डी अंतिम व्यक्ति है, अंतिम मूल्य पता है और ए पहला व्यक्ति है, प्रथम मूल्य पूछ रहा है। तो हमने लिखा जब प्रथम मूल्य दिया हो और अंतिम पूछे 100 नीचे लिखेंगे, और जब अंतिम मूल्य देकर प्रथम मूल्य पूछे दोस्तों 100 कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। तो क्या हो जाएगा 2970 गुणे पहला क्या है 20% लाभ है, तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120। लाभ होगा 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। 10% क्या करा है फिर बी, उसे सी को 10% और सी सब लाभ है, क्या है सब लाभ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 100/110 और ये हो जाएगा 100/112.5, क्या हो जाएगा 112.5। इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा। इस 100 से 100 को क्या कर देंगे दोस्तों, हम 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। इस दशमलव को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और बढ़ा लें, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा दें, फिर हम इसको सरल कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप सरल कर लीजिए। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर हम 11 से काटें दोस्तों, 11 दूनी 22, 7 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 से काटें तो 3 चौक 12 और 3 नवा 27 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम 4 से काटें तो 4 दहम्मा 40 और 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों। जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 से काट देगा 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 9 बचे 45 और 5 से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये 20। कितना आ गया 20। सारी संख्याएं कट गई दोस्तों, बचा क्या, केवल 20 बचा। क्या बचा दोस्तों 20, और 20 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ने कितने रुपए में 20 रुपये में खरीदा था, फिर उसको बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने किसको बेचा, डी को बेचा। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। कोई दिक्कत हो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिए कि प्रथम मूल्य दिया हो अंतिम मूल्य पूछे और अंतिम मूल्य दिया हो तो प्रथम मूल्य पूछे, तो हमें क्या करना होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, कह रहा ए 17 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, कह रहा ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी कितने में खरीदा है, सी खरीदा है दोस्तों 2310 रुपये में। तो हमने बताया जब अंतिम मूल्य दिया हो और पहला मूल्य पूछे तो 100 कहाँ रहता है दोस्तों, 100 ऊपर रहता है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2310 गुणे, ये हो जाएगा 100 बटा दोस्तों 105, ये हो जाएगा गुणे 100 बटा 110। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 होता है, ये हो जाएगा दोस्तों 21। इसको काटेंगे हम 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर हम काटे 21 से काट दे दोस्तों तो हो जाएगा 21 एकन्नम 21, 2 23, 21 एकन्नम 21, जीरो बचा। फिर अगर हम 11 से काट दोस्तों, या 22 पंचे क्या होता है, 22 पंचे होता है 110, 20 विषाम में 400, 20 विषाम में 400, 400 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2000 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया। जब प्रथम मूल्य दिया हो अंतिम मूल्य पूछे और अंतिम मूल्य दिया हो तो प्रथम मूल्य पूछे, आप आसानी से 100 को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा है, ये प्रथम मूल्य दिया है। अब 100 कहाँ रहेगा दोस्तों, अब 100 नीचे चला जाएगा। अब 100 कहाँ चला जाएगा, अब 100 नीचे चला जाएगा। सीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा, उस पर 10% का लाभ लेकर गीता को बेच दिया, गीता ने 20% का घाटा सहकर रीता को बेच दिया, रीता ने 20% का लाभ लेकर संगीता को बेच दिया, संगीता ने
तो अंतिम कौन है, अंतिम व्यक्ति है संगीता और पहली व्यक्ति कौन है, सीता। तो सीता का पता है और संगीता का पूछ रहा है, प्रथम मूल्य दिया है, अंतिम मूल्य पूछ रहा है। 100 कहाँ चला जाएगा, 100 चला जाएगा दोस्तों नीचे, अर्थात कैसे लिखेंगे 4 लाख। क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लाख गुणे 10% लाभ है तो क्या हो जाएगा 110/100। क्या हो जाएगा दोस्तों 110/100। 20% घाटा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 80/100 और 30% फिर क्या है 20% का लाभ है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 120/100। हम 0 0 कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आप गुणा कर सकते हैं 11 चौक 44 और ये हो जाएगा दोस्तों 12 अट्ठे 96। क्या होगा 12 अट्ठे 96 और गुणा करेंगे दोस्तों इसको, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,22,400। क्या आएगा दोस्तों 4,22,400। क्या आएगा दोस्तों 4,22,400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम मूल्य दिया हो, अंतिम मूल्य पूछे 100 नीचे दिया जाएगा और अंतिम मूल्य दिया हो, पहला मूल्य पूछे 100 कहाँ लाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उत्तर फटाफट आप दिया करिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देते रहा करिए। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आते हैं। 19वां सवाल है, कह रहा ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। अगर आप कोई वस्तु 4800 रुपये में बेचते हैं और आपको 20% की हानि हुई दोस्तों, तो इसका मतलब आपने 4800 से ज़्यादा में खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/80। क्या हो जाएगा दोस्तों 100/80। तो 0 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 6 48, अर्थात खरीदा कितने में है दोस्तों, आपने खरीदा है 6,000 रुपये में। अगर 6,000 रुपये में दोस्तों खरीद कर 4800 रुपये में बेचेंगे तो कॉमन सी बात है क्या हो जाएगा, आपको हानि होगी। क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। फिर कह रहा है बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% लाभ होता। कितना 15% लाभ। अगर इस पे हम देखें दोस्तों 15% तो क्या हो जाएगा 115/100। क्या हो जाएगा 115/100। 0 0 हम कैंसिल कर देंगे। यदि हम गुणा करें, यदि हम दोस्तों गुणा करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये 60 गुणे 115 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से करेंगे, 6 पंचे 30, हासिल 3 आएगा, 6 कन्नम 6 3 9 और 6 कन्नम 6, तो कितने में 6900 रुपये में। कितने में दोस्तों 6900 रुपये में बेचे। कितना 4800 रुपये में 4800 रुपये में जो बेचा है, अगर इसे 6900 रुपये में बेचता, ठीक है, तब उसे क्या होता 15% लाभ। तो बी को कितने रुपए का अब लाभ होगा, तो 6900 में दोस्तों 6900 में से क्या माइनस कर दीजिए 4800 रुपये माइनस कर दीजिए। 4800 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा 0, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा दोस्तों और कितना 2100 रुपये। कितने लाभ होता 2100 रुपये का लाभ होता। कितने का लाभ होता दोस्तों 2100 रुपये का लाभ होता। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपके कुछ सवाल जो किस्से हैं दोस्तों, ये किस्से हैं, ये आपके प्रॉफिट और लॉस की पहली क्लास है दोस्तों, जो मैंने बेसिक लेवल से आपको बताया है। इसमें साधारण प्रश्नों पे चर्चा किया है और इसमें 2 टाइप, जब एक वस्तु कई बार बेची जाए और जब एक वस्तु केवल 2 बार बेची जाए, दोनों के कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने चर्चा किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोनों के बारे में मैंने बताया। जब एक वस्तु कई बार बेची जाती है दोस्तों, तो अगर प्रथम मूल्य दिया हो, अंतिम मूल्य पूछे तो 100 को नीचे लिखते हैं और अंतिम मूल्य दिया हो, प्रथम मूल्य पूछे 100 को ऊपर लिखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी पे हम लोग जनसंख्या पे आधारित भी सवाल पढ़े हैं, जो प्रतिशत में मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है। ये दोस्तों प्रतिशत के बाद लाभ हानि की पहली क्लास है। भाषा क्लास से आपको 0 लेवल से पढ़ाता है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। अगर इसको PDF चाहिए आपको तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे, ये जो नंबर दिया है इस पर आप अपना नाम बता सकते हैं। 9452624811 पर नाम लिखकर भेजिए और आपको किस टॉपिक की PDF चाहिए, आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी होती हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास के साथ अगले सुबह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।